मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 11 की बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपके पास मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, कौन कब पानी बरसाता है? तो इसका आंसर क्या है? सावन आने पर बादल पानी बरसाते हैं। क्या होता है? पानी कौन बरसाता है? सबसे पहले तो बादल बरसाते हैं, लेकिन कब? जब सावन का महीना आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सावन आने पर बादल पानी बरसाते हैं। अब आपके पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब आपके पास है, लिखित में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्यास के मारे आतुर कौन कौन है? और ऑप्शंस दिए हुए हैं, चातक, मोर, पपीहे या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि जो तीनों ऑप्शंस आपके पहले दिए हुए हैं या वो सभी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तो आपको उसी पे राइट का मार्क लगा देना है। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, बूंदें किसमें भरी होती हैं? तो आप सभी को पता है बूंदें किसमें भरी होती हैं? बादलों में होती है ना। तभी तो वो पानी बरसा देते हैं, जब वो एकदम हैवी हैवी हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं ना, तो फिर वो बरस जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पहले तो देखेंगे हमारे पास क्या क्या है, बादलों में, हवा में या फिर आसमान में। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा बादलों में, वही करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको इस पे राइट मार्क कर देना है। अब है अगला क्वेश्चन, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो क वाले में क्या करना है आपको? सबसे पहले दिया हुआ है अंबर प्यासा। इसके बाद जो फिल किया हुआ है वही आपको देख देख कर फिल करना है। इसके बाद है धरती प्यासी, फिर है कलियों में बस गई उदासी, जो कि पोयम में पहले से ही दिया हुआ है ना। अब अगला दिया हुआ है चातक, मोर, पपीहे। फिर आगे हमको लिखना है दादुर, प्यारे बूंद बूंद को आतुर। उसके बाद है थके तुम्हारा, आगे लिखेंगे पंथ देखकर चारों ओर मची है हलचल। तो हमारी क्या ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उसको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में से फिल करना है ना। अभी जो प्रश्न उत्तर दिए हुए ये तो हम कॉपी में फिल करेंगे, तो आपको बुक में नहीं करना है। अब हमारे पास दिया हुआ है शब्द भंडार। शब्द भंडार में है सबसे पहला प्रश्न, पदों के अंतिम शब्द यानी कि तुकांत लिखिए, यानी कि मिलते जुलते, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्यारी। तो प्यारी का क्या होगा? प्यारी से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? न्यारी। तो आपको क्या लिखना है इसके आंसर में? न्यारी। फिर हमें दिया हुआ है दादुर। दादुर का क्या हो जाएगा? आतुर। अब है जलथल। जलथल का क्या होगा? हलचल। फिर है बादल। बादल का होगा काजल। इसके बाद है प्रश्न 2 में, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो शब्द दिए हुए हैं उससे वाक्य बनाने हैं, यानी कि सेंटेंस बनाना है। तो पहला शब्द जो है वो है नभ। नभ का क्या होगा? नभ का मतलब क्या होता है? नभ का मतलब होता है आसमान, है ना। तो इसका आपको क्या बनाना है? वाक्य। तो क्या बनेगा इसका वाक्य? नभ में पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। आगे दिया हुआ है हमको अंबर। अंबर में कई गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अंबर का मतलब भी क्या होता है? आसमान। तो आसमान में या फिर अंबर में कई गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। अब अगला क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर वाला यानी ग का, हमें सदैव सच्चाई के पंथ पर चलना चाहिए। जो बना हुआ है किसका बना हुआ है? ये पंथ का। तो पंथ से हमने क्या बनाया? हमें सदैव सच्चाई के पंथ पर चलना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। आगे क्या दिया हुआ है? दादुर। दादुर का अर्थ क्या होता है? मेंढक। तो इसका हमने क्या बनाया वाक्य? बरसात में दादुर निकलने लगते हैं, यानी कि आपने देखा है बारिश के मौसम में जो दादुर होते हैं, यानी कि मेंढक होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं ना। तो बरसात में दादुर निकलने लगते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? आतुर। आतुर का क्या बनाएंगे? पानी के बिना हम आतुर हो जाते हैं, यानी कि बेचैन हो जाते हैं। आतुर का अर्थ क्या होता है? बेचैन। आपको बुक एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही करना है। आज के लिए बस इतना ही।
Now class is over. Goodbye, students.